बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अहवाले हज़ारा के साथ आपका मेज़बान महर सीमा एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, जिस तरह के अहवाले हज़ारा में हम पूरे हज़ारा के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके मसाइल की बात करते हैं, तो जिस तरह के हमारा आज ये तीसरा प्रोग्राम है जिसमें हम मुख्तलिफ़ इदारों में जाते थे, लेकिन आज जो हमारा प्रोग्राम है वो है 2021-22 बजट के हवाले से। बजट के हवाले से हम यहाँ पर हरीपुर की मुख्तलिफ़ शख्सियात, जिसमें सियासी भी होंगी, समाजी, और इस तरह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उससे भी बात करें कि 2021-22 बजट जो पेश हुआ तो उस हवाले से इन लोगों के क्या तासरात है। जिस तरह के हुकूमत का तो ये कहना है कि ये बजट जो है ये पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेगा, तो और कहाँ तक ये इस आने वाले दौर में हमारे मुल्क के लिए ये क्या कर सकता है ये बजट। तो इसी हवाले से हम इन लोगों की राय लेंगे कि वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ायज़ा रशीद, जो कि कौमी वतन पार्टी की वाइस चेयरपर्सन खैबर पख्तूनख्वा हैं। हम उन्हीं से मज़ीद पूछेंगे यहाँ पर कि बजट के हवाले से उनके क्या तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं KTV का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें बात करने के लिए हमारी आवाज़ जो है आवाम तक पहुँचाने का वो वसीला बनते हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत बड़ा रेंज है इनका कवरेज का, और लोग ख़ास तौर पे इनको स्पीकिंग इनको शौक़ से देखते हैं। जहाँ तक 2021-22 के बजट का ताल्लुक है तो सारे अवाम ने TV पे भी सुन लिया, अखबारों में भी पढ़ लिया कि जो हुकूमत बगलें बजा रही है कि हमने बड़ा अच्छा बजट पेश किया है। तो पहले तो उसकी मैं इसी से इब्तिदा करूँगी कि हुकूमत की नाकामी इसी चीज़ से साबित होती है कि 2.5-3 साल में उन्होंने 4 वज़ीर ख़ज़ाना बदले हैं, ठीक है। और हुकूमत तो नाअहल है ही, लेकिन ये है कि जो वज़ीर ख़ज़ाना रखे हैं जो कि IMF के एम्प्लॉय हैं। आप ये मुझे बताएं, जो किसी इदारे के एम्प्लॉइज़ होते हैं वो अपने इदारे का सोचेंगे, अपनी तनख्वाह का सोचेंगे, अपने प्रॉफिट का सोचेंगे, या गरीब आवाम का सोचेंगे। दूसरी बात ये है कि ये सारे के सारे जितने भी आए हैं ये गैर मुंतखब लोग हैं। अगर ये आवाम के वोट लेके आते, इनको अपने हल्के में जाना होता, इनको कल को डर होता कि आवाम हमसे पूछ गुछ करेगी, तो ये थोड़ा हाथ होला रखते अपनी ज़बान में जो कहते हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने वो जो कंटेनर पे चढ़ के ना बोलता था इमरान खान के मैं इनकी चीखें निकाल दूंगा, तो वाकई एक चीज़ उसने अपने सारे प्रोमिसेस में पूरी की है कि अवाम की वाकई चीखें निकाल दी हैं। और दूसरी बात जो उसने कहता था कि मैं गरीब को ख़त्म कर दूंगा, बिल्कुल उसने अपना ये एक वाहिद वादा है जो उसने पूरा किया है, उसने गरीब को ख़त्म कर दिया है। हमारे सूबे को 26 अरब रुपए पहले से कम मिले हैं, जबकि बाकी जो सूबे हैं उनके बजट्स में इजाफा हुआ है। और इस तरह अगर 9.5 टोटल बजट का निकालें तो हमें 26 अरब रुपए कम मिलेंगे। NFC में जो हमारा शेयर था वो भी हमें नहीं पूरा मिला। इसके अलावा जो हमारा पानी दूसरे सूबों ने इस्तेमाल किया उसकी मद में जो पता नहीं कितने अरब रुपए बनते थे वो भी हमें अदा नहीं किए गए। लोग आपको सड़कों पे घसीटेंगे, लेकिन इस मुल्क में मसाइल भुगतने वाला ये गरीब यही चक्की में पिसता रहेगा जो आज भी चक्की में पिस रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो KTV आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक अहम इशू पर आपने प्रोग्राम किया है। देखिए जी, मैं बात शुरू करूँगा इरशाद नबवी है सल्लल्लाहु इरशाद है कि कादल फ़क़्र अन यकून कुफ़रन, गुर्बत इंसान को काफिर बना सकती है। देखिए, जो हालिया बजट के हवाले से आपने बात की है, हमें थोड़ा सा सारे सिनेरियो को देखना होगा। जिस तरह से पेंडेमिक ने हमें मुतासिर किया है, ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है, और जो हमारा गरीब तबका था, जो दिहाड़ीदार तबका था, जो हमारा दुकानदार था, आपने देखा है कि वो किस तरह से मुतासिर हुआ है। अच्छा, आप आइए एजुकेशन सेक्टर की तरफ। एक तरफ तो आपकी तनख्वाहें बिल्कुल ठीक है, प्राइवेट जो गवर्नमेंट सेक्टर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी आपका मुतासिर हुआ है। आप वो बताइए कौन सा शोबा है जो इससे मुतासिर नहीं हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि वो नॉर्मल हालात नहीं थे जिसमें ये बजट पेश किया गया है। तो अब हमें देखना होगा कि ये तो ऊँट के मुँह में वजीरे के बराबर है। आप तमाम शोबा है ज़िंदगी को आपने देखना होगा। अवाम ने इंतज़ार किया है, 2.5-3 साल इंतज़ार किया, उन नौकरियों का इंतज़ार किया, उन घरों का इंतज़ार किया,
लेकिन अब वक्त ऐसा था कि आपने जो है इनको रिलीफ, इस तरह का रिलीफ देना है जो कि इनको ज़हनी सुकून भी दे और इनके मसाइल भी हल करे। देखिए, जब तक अवाम जो हैं वो इस हवाले से माश के मामले में इत्मीनान इनको नहीं होगा। कौन है जो कहता है कि दुनिया की जो हर सहूलत लाकर हमें दें, लेकिन ये गरीब अवाम ये कहते हैं कि जो हुक्मरान तबका है और जो हम हैं, हमारे दरमियान जो फासले हैं वो कम अज़ कम ख़त्म हो। ये हमारे कंधे पे हाथ तो रखें कि जो हमारे मसाइल हैं, इन मसाइल को वो महसूस भी कर रहे हैं। और इस बजट में जो है हमें ये चीज़ नज़र आनी चाहिए थी, जहाँ पे चंद मामलात में कुछ रिलीफ दिया गया, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि काफ़ी है। और आप देखते हैं अगर 10 दफ़ा जो है पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है, एक दफ़ा नीचे आ जाती है, तो इससे गरीब आदमी का भला नहीं होता है। जी, जिस तरह आप खैर प्रोफेसर हैं, जिस तरह हुकूमत ने इस बजट में कहा कि हम हर घर में से एक फ़र्द को टेक्निकल एजुकेशन देंगे, तो क्या इससे आप समझते हैं कि उस कुंबे का या उसको कोई ऐसा फ़ायदा मिलेगा कि एक घर से एक टेक्निकल बंदा निकलेगा? तो जैसे देखिए मेहर भाई, आपने ये देखना होगा कि हमारा अलमिया ये रहा है कि हमारी हर हुकूमत एक पॉलिसी लेकर आती है, जो नेक्स्ट आती है वो उसकी कंटिन्यूशन नहीं होती। आप अगर यकसा निसाब की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो मैं तो इसको ऐसे ही देख रहा हूँ कि अगली हुकूमत आएगी तो ये शायद मुमकिन ना हो। तो आपने जो एजुकेशन को देखें मेहर भाई, ये जो चेंज है ना, एक ऊपर से आती है और एक नीचे से आती है। जो ऊपर वाली चेंज है ना, वो हुकूमतों के साथ चली जाती है। आप वो ऑटो सिस्टम जो है वो अपना एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें। जब आप टेक्निकल की तरफ कहते हैं हम लेकर आएंगे तो दूसरी एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप एक ऐसा सिस्टम जो है वो नीचे से उसको इवॉल्व करने की कोशिश करें जहाँ पे ये टेक्निकल की अपनी इंपॉर्टेंस हो। आप देखें अब कैसे हम बेरोजगारों की मशीनरी लगाई हुई है, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन आपके सामने उतनी नौकरियां तो नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा एक शायद कहीं इसमें कोई बेहतरी आए, लेकिन इन द लॉन्ग रन मैं नहीं समझता कि ये चीज़ उस तरह से काम करेगी। मजमूई तौर पर अगर पिछले 2 सालों को देखें तो उससे ये बजट काफ़ी बेहतर लगता है ज़रूर लगता है। लेकिन जिस तरह अभी हमारे सरकारी लोग हैं जो भर्ती हुए हैं और उनका रहना सहना उसी बजट में है, जो उनको तनख्वाह मिलती है उसी में है। 10% का मतलब ये है जी कि अगर किसी आदमी की तनख्वाह 20,000 रुपये है तो 2,000 रुपये बढ़ गई है। 2,000 रुपया ये कुछ चीज़ भी नहीं है। ये रिक्शे का किराया भी नहीं बनता है। अगर एक आदमी अपना माना का बजट निकाले तो उसके बच्चों का या उसके इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों के घरों में आने जाने का ये किराया भी नहीं बनता। ये मजाक है। अगर हुकूमत संजीदा है इन लोगों को, ठीक है, इन्होंने जिस तरह नौकरियों का वादा किया था कि हम इतनी 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर देंगे, ठीक है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो लोग इनके पास भर्ती हैं, जो लोग इनके पास काम कर रहे हैं, उनको कम से कम 35 से 40%, वो भी इतना नहीं पड़ेगा अगर तनख्वाह के रेशो से निकालें तो कम से कम इतना हो जाएगा कि उनके घरों का गुजरान आसान हो जाएगा। सीमाब खान, बजट का मायना होता है कि सालाना आमदन या माहाना आमदन और अखराजात। इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है हमारे मुल्क का भी यही चल रहा है कि बजट बन जाता है, उसमें जो फालतू पैसे होते हैं वो कर्ज़ा लिया जाता है। और बदकिस्मती से इस तरह के हालात चल रहे हैं, चूँकि मैं इलाके में फिरता हूँ और तमाम लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, दुकानदारों से भी, आम लोगों से भी, मज़दूरों से भी। पेशे के लिहाज से मैं गवर्नमेंट कंट्रैक्टर भी हूँ। तो इस वक्त पोजीशन ये बनी हुई है कि एक दुकानदार से कर्ज़ा लिया, फिर उसके बाद जी उससे भाग गया, दूसरे के कर्ज मकरूज़ हो गया। लोग ज़िंदा हैं लेकिन कर्ज ख्वाह ये भी हो रहे हैं, क्योंकि उनका बजट पूरा ही नहीं हो सकता, किसी तरीके से नहीं हो सकता, कहाँ से लाएं। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है, दर्दमंदाना अपील है कि बराए करम ये जो तनख्वाहदार तबका है इनके लिए कुछ करें। तो उसके लिए सबसे पहले तो बिजली का रेट इतना ज़्यादा है जी, गैस का रेट इतना ज़्यादा है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कोई चीज़ बनाता है तो वो उसको इतनी कास्टली पड़ती है कि वो बाहर चाइना वाले या और मुल्क वाले जो मुकाबला कर रहे हैं मार्केटिंग का, वो तो बहुत रियायत भेज रहे हैं। लिहाजा इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। सोलर में ये अपना काम करें, बड़ा काम करें। सोलर की प्लेटें ये तकरीबन दिन को तो बिजली दे सकते हैं,
हर इलाके में बड़े बड़े निज़ाम सोलर के कायम करें। ये जिधर ये पैसे रख रहे हैं दरख्तों वगैरह पर या इन चीज़ों पर, उनको अगर ये सोलर पर रख दें ना जी, तो मेरे हिसाब से जी दिन को इतनी बिजली हो जाएगी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ चल जाएंगी और वो हमारे काम भी आएगा इंशाल्लाह। तो सीमा भाई, बजट थोड़ा सा सख्त है। जिस तरह अभी पेट्रोल के बारे में हम सुन रहे हैं कि ये 30 रुपये लीटर और बढ़ जाएगा, तो वो अखराजात तमाम चीज़ों पर पड़ेंगे, तो उसका क्या होगा। लिहाजा गवर्नमेंट कोई कदम भी उठाए तो उससे पहले वो थोड़ा थोड़ा साथ साथ ज़रूर सोचे कि आवाम पर इतना लोड ना पड़ जाए कि आवाम बिल्कुल ही बैठ जाएँ, ज़मीन के साथ ही लग जाएँ। तो हुकूमत वैसे भी माँ जैसी होती है, रियासत माँ जैसी होती है, वो अपने बच्चों का ख्याल करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान अपनी इस कौम का, अपने इस लोगों का, जिस तरह वो उनका मोटिव है कि मदीना की रियासत, तो मैं समझता हूँ कि इस भूखी आवाम का जी वो ख्याल करेंगे और बजट पेश होने के बाद भी वो इस पर जो इस्लाहत कर सकते हैं जी, बेहतर से बेहतर वो करेंगे, ताकि ये आवाम जो है ये सुख का सांस ले सके जी, भूखे को रोटी मिल सके, जिसकी छत नहीं है जी उसको छत मिल सके, और कुछ ऐसे काम कर जाएं जी कि जो एक यादगार बन जाए जी। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमने बात की मुख्तलिफ यहाँ पर हरबी और के शख्सियात से जिन्होंने बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की, और जिस तरह के अभी चौथाई साहब ने भी कहा कि जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो हमारा ज़र मुबादला में इजाफा नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर मुल्क की तरक्की हमें चाहिए तो हमें इंडस्ट्रियल जितनी भी हैं उनको मराहत देनी पड़ेगी। जी नाज़रीन, जिस तरह के हमने यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और हरीपुर में मुख्तलिफ जगह पे हम गए, वहाँ पर हमने बजट के हवाले से बात, किस तरह हम अवामी राय भी देखते हैं कि हरीपुर की आवाम जो मौजूदा 2021-22 का बजट गुजरा, तो क्या कहते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम। बिल्कुल बजट हो गया जी, बिल्कुल आपने सुन भी लिया, बिल्कुल। तो क्या समझते हैं बजट के हवाले से, क्या कहना चाहते हैं? सर, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। नंबर 1, बजट बहुत बेहतरीन पेश हुआ, जो जितनी आमदन है पाकिस्तान की उस हवाले से बड़ा बेहतरीन है, लेकिन इसके साथ कुछ काउंटर इफेक्ट्स भी हैं जो हमारे महंगाई की सूरत में आवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जैसे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, आवाम की इनकम बेहतर होगी, तो ये महंगाई इतनी इफेक्ट नहीं करेगी जो अभी कर रही है। बिल्कुल, आप मतलब आप घबराए नहीं अभी तक, मेरा ख्याल। घबराए नहीं। तो वो जो इमरान साहब कह रहे थे शुरू में घबराना नहीं है, तो अभी भी आप यही कह रहे हैं कि हम नहीं घबराना नहीं है, आवाम घबरा गई भाई। सर, 30 साल चोरों को अगर आजमा के देखा है तो 5-10 साल ईमानदार को भी आजमा के देखें। ये सब कुछ इसने गंद नहीं किया। 30 साल का काउंटर इफेक्ट है, जो पहले हमने भुट्टो को जिंदा रखा, शेर को जिंदा रखा हुआ है, जो शेर भाग गया, ठीक है। तो एक ईमानदार बंदे को भी प्रॉपर टाइम दे के देखें, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। सिंपल। तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को और टाइम देना चाहिए? बिल्कुल, मिलेगा भी और इंशाल्लाह आवाम देगी भी, और 5 साल इनके पूरे होने दे, इंशाल्लाह नेक्स्ट बारी भी इमरान खान मतलब 5-7 बजट और पेश कर हो जाए, इंशाल्लाह उस पर ठीक हो जाए, बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। तो अवाम जो इस वक्त देखें 10 डैम एट अ टाइम 60 सालों बाद 70 सालों बाद बन रहे हैं, ठीक है। पहले आप कर्जे की बिजली चला रहे थे, अब आपकी बिजली जिस वक्त पैदा होगी तो आपके इफेक्ट्स बहुत कम हो जाएंगे, आपकी प्राइसेस कम होंगी, तो आवाम के ऊपर इतना बोझ नहीं रहना, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। ज़रा दूररस नताइज को इंतज़ार किया जाता है, एकदम नहीं आता। हथेली पे सरसों बिल्कुल नहीं जमती जी। बिल्कुल, 30 साल का गंद है या 70 साल का गंद है, वो आस्ता आस्ता क्लियर होगा और रास्ते पे आएगा, एकदम नहीं कुछ हो सकता। बिल्कुल नाज़रीन, हम अवाम की राय बिल्कुल आप तक पहुँचा रहे हैं कि अवाम क्या कहती है। जो अवाम कहती है हम आपको वही जो दिखाएंगे और सुनाएंगे। जी, आप क्या कहते हैं? देखें, बजट की जहाँ तक बात है, बजट अच्छा है तो ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इस वक्त, यहाँ अभी हम एजेंट के पास आए हैं। इस मामले में कोई हुकूमत ने कोई काम नहीं किया है। जी बोले। जो लोग गरीब हैं, जो बाहर मजदूरी कर रहे हैं, वो कहाँ से कर्जा लेकर या पैसे लेकर अपना घर का निज़ाम चलाएं।
बहुत मुश्किल हो रही है। हम कहते हैं कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे PTI की हो, नून लीग की हो, पीपल पार्टी की हो, कोई भी हो, अवाम का ख्याल रखे। बजट देते हैं लेकिन ये अभी पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, ये कौन उठाएगा? अवाम पर करेगा ना, टैक्स तो अवाम पर, अवाम नहीं देना है, चाहे वो किसी न किसी ज़रिए से उनकी जेबों से निकाल रहे हैं। इस बारे में हम बात कर रहे हैं कि ओवरसीज़ की भी आवाज़ उठाई जाए। जो आप क्या काम करते हैं? मैं सऊदीया में होता हूँ आप सऊदीया में होते हैं। जी। अच्छा, आप वहाँ पर चले, आप तो काम कर रहे हैं, अगर यहाँ पर अभी देखिए हुकूमत ने 10% तनख्वाह मुलाजमीन की सरकारी बढ़ाई, सरकारी मुलाजमीन क्या समझते हैं इस कुछ नहीं होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उस हिसाब से महंगाई भी कंट्रोल करें। अगर मईशत बढ़ रही है, वो कह रहे हैं कि हमारा खसारा कम हो रहा है, उस हिसाब से अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अवाम को भी रिलीफ देना, हम ये चाहते हैं। हम लोग चलें बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसे यहाँ भेजते हैं, इससे भी हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है। अवाम को भी रिलीफ दें थोड़ा बहुत। जो गरीब लोग हैं, आप देखें बाहर सड़कों पर देखें, हालात देखें लोगों के। AC कमरों में बैठ कर तो सब बातें कर सकते हैं, यही चाहिए हमारे हुक्मरानों को। आप बाहर रहे हैं, तो बाहर तनासब अगर पाकिस्तान अगर देखें, आप किस मुल्क में? सऊदीया में होते हैं। सऊदीया में तो महंगाई का तनासब क्या देखते हैं वहाँ की सैलरियों के हिसाब से? ठीक है, महंगाई सही। थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ, थोड़ी सी। इमरान खान साहब ने बजट में कहा है कि हम हर घर से एक बंदे को टेक्निकल एजुकेशन देंगे, तो क्या इससे गुजारी बात है? वो हर घर का फ़र्ज, अगर आजकल देखा जाए डिग्रियां या नौकरियां तो ना मिलने वाली बात। वजीफा भी उनको दिया जाए तो जो गरीब लोग हैं तो वो बेहतर है। टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ अगर उनके साथ वजीफा शुरू किया जाए। जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास ग्रेजुएट है, वो उनको चाहिए कुछ ना कुछ अवाम के लिए सोचें, कोई ऐसे पैकेजेस वगैरह निकालें बगैर सूद के, कुछ टाइम दें इनको जिसके ऊपर ये अपना कारोबार खड़ा कर सकें या पर कहीं जॉब कर सकें, कोई इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ खोलें ना। अभी का काम है। अभी जिस तरह एक भाई से अभी बात की, वो यही कह रहा है कि हम घबराए ही नहीं है, तो आप क्या कहते हैं? दरमियाने हैं। अभी हम उनसे यही कहेंगे कि अभी हम थोड़ा थोड़ा घबरा सकते हैं या नहीं घबरा सकते, या अभी भी ना घबराएं, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। अभी हम ऊपर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो क्या कहेंगे एजेंट लोग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आप क्या कहते हैं? जी हम यही चाहते हैं कि गरीब आवाम के लिए जो है वो कुछ न कुछ करना चाहिए उनको, तो उसके साथ साथ उनको मौका भी देना चाहिए इमरान खान साहब को। हम उनसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, ख़ासकर जो हमारे यंगस्टर हैं, जो यंग जनरेशन है, वो इस वक्त उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के जो है वो बैठी हुई है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, अच्छा बजट पेश हुआ है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, महंगाई भी है, गरीब काफ़ी जो है वो परेशान है इस वक्त, लेकिन ये है कि थोड़ा वक्त लगेगा और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अब जिस दिन बजट पेश हुआ, मुर्गी क्या रेट था, आज देखे क्या रेट। जी बिल्कुल, इस ये महंगाई पे तो हम कह बजट सकते हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जिस तरह वो बंदा काम कर रहा है तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। जी, आप क्या कहते हैं? सर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि 5 साल में इनको हुकूमत करना है, ठीक है जी। 3 साल गुजर गए हैं, हम नहीं घबराए। आप रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा घबराने दें, घबरा लें, क्योंकि घबराहट के अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास रोज़गार है, ना हमारे पास नसीहत है, कुछ भी नहीं है सिवाय महंगाई के। मैं तो यही कहूँगा। ये बजट पेश हुआ, हुकूमत ने कहा ये तरक्की वाला बजट होगा, आवाम को रिलीफ देगा, ये क्या आप ये समझते हैं ये आवाम दोस्त बजट है? ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कागजात पे हैं, अमलन कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने जो महंगाई पे नोटिस लिए, महंगाई दिन पे दिन बढ़ी है। किसी चीज़ पे अगर इन्होंने इंसाफ का बोला है तो इंसाफ के बजाय उसको उल्टा लटका दिया गया। ये सिर्फ कागजाती काम हो रहे हैं, अमलन कुछ नहीं हो रहा। तो अब हमें घबराने दें, 2 साल घबरा लें। तो अगली हुकूमत, अब वोट किसको दिया? मैंने तो PTI को दी है। तो अगली बार भी देंगे? मेरी तो तौबा, मैं कानों को हाथ पकड़ कहता हूँ, मेरी तौबा है, मैंने PTI को नहीं देनी। कौन सा ऐसा लीडर है आप समझते हैं? सब देखें, चोर हैं, सब चोर हैं। क्या होना चाहिए? बस जो ये हुक्मरान अगर अच्छा है तो अवाम दुआ ही देगी। अगर हुक्मरान, इमरान खान पे भी सब लोगों ने उम्मीद की है, यंग जनरेशन ने की है, लेकिन सब उसने पानी फेरा है, अमलन कुछ भी नहीं की। आप PTI के सपोर्टर हैं, तो इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं सर यही कहूँगा कि खुदारा गरीबों के लिए कुछ रिलीफ पैकेज पे दें, वो भेजें और रिलीफ दें गरीब आवाम को, मज़दूर तबका को रिलीफ दें। कुछ अपना सस्ता बाज़ार ही देख लें, बाहर 70 की उधर 90 की है, ये सस्ता बाज़ार तो ना हुआ ना। बस यही है। जी, आप क्या पढ़ते हैं? जी आई एम स्टूडेंट। स्टूडेंट है जी।
तो एजुकेशन के लिए इतनी बड़ी ग्रांटें रखी गई, इतने बड़े बजट में पैसे रखे गए, क्या समझते हैं आपको एजुकेशन के हवाले से बात करें? एजुकेशन के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो बजट तकरीर सुनी आप? बजट मैंने सुना है। बजट का पहले बोला गया था कि KPK का 25% दिया जाएगा और कितने परसेंट दिया गया है? सरकारी मुलाजमीन को 10% दिया गया है और बोला कितना गया था? 25%। अब आप बोले तो यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने बात सुने मेरी। इमरान खान ने कहा टेक्निकल एजुकेशन आप क्या सब्जेक्ट? एजुकेशन मेरा हेल्थ का स्टूडेंट हूँ और जहाँ तक बात है उसकी बजट में बोला गया था कि तरक्याती निज़ाम वगैरह थे ना, उसमें बोला गया है कि आटा देख ले, आटा सबसे महंगा क्या है? सरकारी अवाम को क्या दिया, गरीब अवाम को क्या दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं दिया जा रहा। आटा वही प्राइस है, चीनी वही प्राइस है, चीनी मिल ही नहीं रही है, चीनी तो मिल ही नहीं रही है ना, सबसे बड़ी जो बात है, और मिल ही नहीं रहा है ना। और सस्ते बाज़ार की जो अभी उन्होंने बात की थी, सस्ता इधर 40 की उधर 90। अच्छा, आप क्या चाहते हैं बजट में क्या होना चाहिए था? बजट में यही होना चाहिए था कि जो गरीब अवाम है उनके लिए तो कम से कम कुछ होना चाहिए था। गरीब से गरीब अवाम जो है वो मर रही है। अब इमरान खान ने बोला था कि जब तक मैं जाऊंगा गरीब अवाम नहीं रहेगी। वाकई गरीब अवाम नहीं रहेगी, गरीब अवाम मर जाएगी, किधर से रहेगी? जी आप क्या कहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि हमने PTI के सपोर्टर थे और PTI को हमने वोट दी और PTI ने हमसे बहुत से वादे किए और एक भी वादा पूरा ना किया। तो अपनी महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है, उनको इमरान खान को पैगाम है कि गरीबों के लिए महंगाई ज़रा थोड़ी करें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा जिसमें हमने हरीपुर में मुख्तलिफ शख्सियात से बात की, आला शख्सियात से। अगर हम बात करें अवाम की, अवाम अब भी वो यही कह रही है कि जिस तरह के बजट पेश हुआ वो यही चाहते हैं कि जो गरीब के लिए यहाँ पर जो मराहत है वो यही है कि रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया। तो यही बात है कि अवाम जिस तरह के अभी आपने सुना भी, उन्होंने कहा कि हम अभी घबरा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो नाज़रीन, मकसद जो आज का था वो यही था कि हम राय जान सकें कि ये 2021-22 का बजट जो पेश हुआ तो इसमें क्या राय थी। नाज़रीन, इसके साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर हो गए। अपने मेज़बान महर सिमा को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।